पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 5 साल के बाद जब आपको मौका मिलेगा वोट डालने का, तो आपके जहन में बहुत सारी बातें होगी। आप आकलन भी करेंगे कि पिछले 5 सालों में आपको क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपने जिस उम्मीदवार को चुना था वो आपके उम्मीदों पे खरा उतरा। इन सारे समस्याओं को अगर एक तरफ रखा जाए तो दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या है कि आपके क्षेत्र में आखिर उम्मीदवार कौन होगा और वो उम्मीदवार क्या इस बार आपके सपनों को साकार करने में सफल होगा। हालांकि पिछले लगातार कई बार से आप वोट दे रहे होंगे, जो नए वोटर हैं उनके लिए एक उत्सुकता का विषय होगा। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो बिहार में राजनीति चलती है वो अपनी एक अलग चाल दिखाती है, जिसको लेकर के देश भर में उसका अनुसरण भी किया जाता है। बिहार में खूब राजनीति हो रही है, यहाँ तक कि रोज़ नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। और हम जो खबर लेकर के आए हैं वो कहानी में एक नया ट्विस्ट लेकर के आई है। ये कहानी शुरू होती है नीतीश कुमार से और अंत भी नीतीश कुमार पर ही होती है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से पिछले 4 सालों में कई बार पाला बदला, पहले वो एनडीए के साथ थे, 2020 में सरकार बनाया, उसके बाद 2022 में 2 साल के अंदर ही उन्होंने पाला बदल दिया और महागठबंधन के साथ चले गए। फिर 2 साल भी पूरे नहीं हुए तो 1.5 साल के अंदर में ही उन्होंने फिर से एनडीए में वापसी कर ली और अब 2024 के चुनाव की तैयारियों में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन लालू प्रसाद का गुस्सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि लालू, नीतीश और भाजपा की इस लड़ाई में एक तीसरा कोण भी पैदा हो रहा है। ये वो कोण है जो दोनों ही खेमे से नाराज़ है और उसे ऐसा लगता है कि बिहार की जनता भी इन तीनों से नाराज़ है, तो उसके लिए बेहतर परिणाम हो सकता है या उसके लिए माहौल मुफीद हो सकता है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोग नाराज़ भी हैं। और इस खुशी और नाराज़गी के बीच जिस तरह से महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने डोमिनेट करते हुए 26 सीटें अपने पास रख ली, 9 सीट उन्होंने कांग्रेस को दिया और 5 सीटों में वाम दलों को निपटा लिया। उसके बाद से जो कहानी शुरू होती है उसमें कई लोग नाराज नज़र आते हैं। इंतजार में खड़े थे पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी। इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा। अंततः एक लंबे इंतजार के बाद 2 सप्ताह के बाद जब देख लिया पशुपति कुमार पारस ने कि उनका कुछ भी नहीं होने जा रहा है, किसी भी गठबंधन में उनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर से मोदी का परिवार बनना ही बेहतर समझा और इसमें उनको फ़ायदा भी नज़र आया। ऐसी स्थिति में एक तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस पलटी मार चुके हैं, लेकिन वहीं मुकेश सहनी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। कल जब उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था तो ये बातें सब कुछ समझ रहे थे कि कुछ नया घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स लंबी प्रतीक्षा के बाद एक मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग में 2024 के चुनाव में उनका जो अभियान है जनसुराज, वो क्या करेगा। यानी कि प्रशांत किशोर भी इस चुनाव में अपनी भूमिका के लिए मीटिंग करके अपने लोगों से पूछ रहे हैं। यानी मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर 2 नाम तो आपको सामने आ गए, लेकिन इसके पहले एआईएमआईएम ने 15 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा करके कहीं ना कहीं एक तीसरे एंगल की बात कर दी है। इससे पहले भी एआईएमआईएम सीमांचल और मिथिलांचल के साथ कोसी के क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखा चुका है। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो हुआ था उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज की थी और मजबूत उपस्थिति दर्ज की थी। इसके साथ साथ एक गठबंधन भी बना था जिसमें ग्रैंड अलायंस के रूप में ये सभी लोग चुनाव लड़े थे, जिसमें बसपा भी थी। बसपा का नाम तो हम भूल ही गए थे। बसपा भी एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में खास करके शाहाबाद के क्षेत्र की बात करें, चंपारण के क्षेत्र की बात करें, गोपालगंज के क्षेत्र की बात करें या उत्तर प्रदेश जो सटे क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में उसका बेहतर प्रभाव है। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बसपा भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरती है और पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ती भी है। ऐसी स्थिति में एक तीसरे कोण के लिए वो भी मुफीद है। अगर कहीं इस एनडीए और महागठबंधन के अलावा ये सभी मिलकर के कोई नया गठबंधन बना लिए तो आप इतना मान के चलिए कि बिहार में एक तरफ जहां एनडीए के लिए वहीं महागठबंधन के लिए भी मुश्किल जरूर हो जाएगा। तीसरे कोण की चर्चा लगातार हो रही है और आपको बता दें कि तीसरा मोर्चा अगर बन जाता है, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है और मीटिंग्स का दौर जारी है, तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि जहां एक तरफ लालू प्रसाद के सारे प्लानिंग का
कहीं ना कहीं ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरा का पूरा सपना संजो के रखा है 40 में 40, उस पर विराम लग सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पहले चरण का नामांकन हो गए हैं, बाकी के 6 चरणों में अभी बहुत सारा ट्विस्ट आना बाकी है कहानी में। ये नया ट्विस्ट आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।